पाकिस्तान की 75 ईयर हिस्ट्री के अंदर निकाह के ऊपर इस तरह का केस नहीं बना और सज़ा नहीं दी गई। ये पहली दफ़ा हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि आगे इमरान खान और बुशरा बीबी थे। हम इसके ऊपर यही कहेंगे कि ये इंसाफ का कत्ल है। आपने किसी के ऊपर अगर रिक्यूज़ल करनी है ना कि आप इस केस को ना सुने तो आपने रीजंस देनी होती हैं। एक रीज़न नहीं बताई गई, उनको जानबूझकर पीछे हटवाया गया, नए जज को लाया गया, मेरिट का एक उन 10 पेजेस के अंदर जुमला नहीं डाला गया। टेक्निकली ग्राउंड्स के ऊपर ये दरखास्तें सस्पेंड की। आज बड़े इंपॉर्टेंट केस का फैसला आया। आपकी जमात कह रही थी कि जनाब बिल्कुल खान साहब बाहर आ रहे हैं, फैसला दूसरा तो आ ही नहीं सकता, लेकिन आज मोअज़्ज़ज़ अदालत ने जो सज़ा मुअत्तली की दरखास्त थी वो मुस्तरद कर दी। आपने फैसला देखा, आप अदालत में मौजूद थे, मुतमईन हैं आप? बहुत शुक्रिया तरकाज़मी साहब, आपने मौका दिया। सबसे पहले मैं बताऊं इस केस के हवाले से तो पाकिस्तान की 75 ईयर हिस्ट्री के अंदर आज तक निकाह के ऊपर इस तरह का केस नहीं बना और सज़ा नहीं दी गई। इस हिस्ट्री में कोई ऐसा केस नहीं है कि निकाह के ऊपर 7 साल सज़ा दे दी गई। ये पहली दफ़ा हुआ है और ये सिर्फ़ और सिर्फ क्यों हुआ है? क्योंकि आगे इमरान खान और बुशरा बीबी थे। दूसरी बात यह है कि 1 तारीख को शहादत होती है और 3 तारीख को फैसला सुना दिया जाता है। कहीं पर आपने देखा हो कि एविडेंस रिकॉर्ड हुई, उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, 342 की स्टेटमेंट होती है, दलाइल होते हैं। आपने देखा होगा कि रूटीन में एक प्रोसेस होता है, उसके लिए टाइम दिया जाता है अगले को भी कि ये वो एक टाइम ले और उसके ऊपर आर्ग्यू करे और सारा मामला देखे। लेकिन 2 दिन के अंदर सज़ा सुनाएगी। 5 दिन के अंदर 3 फैसले सुनाए गए, जिनमें ये इद्दत वाला केस था जो 2 दिन के अंदर फैसला सुनाया गया, जिसमें फेयर ट्रायल की धज्जियाँ उड़ाई गई। और आज जिस तरह ये दोनों दरखास्तें सस्पेंड हुई हैं, डिसमिस हुई हैं, हम इसके ऊपर यही कहेंगे कि ये इंसाफ का कत्ल है। पर देखिए, ये कानूनी अमल की इंतहा तो नहीं है ना? आपकी अपील पेंडिंग है और गालिबन 2 जुलाई को अपील होनी है। बिल्कुल ये गलत फ़ैसला है। हम इस फैसले की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। और दूसरा मैं आपको क्लियर करूं कि इससे जो पिछले जज थे उनका नाम था जनाब शाहरुख अर्जमंद साहब। जिस दिन फैसला देना था मुफ्ती सईद साहब को प्लांट किया गया कि आप जाएं और जाकर वहाँ पर शोर मचाएं, हंगामा आराई हो, किसी तरीके से आपने जज की रिक्यूज़ल करवानी। हालांकि उन्होंने ऑर्डर के अंदर जो उन्होंने ख़त लिखा था उसके अंदर लिखा है, मानिका साहब ने शोर डाला था जी, उन्होंने ख़त के अंदर लिखा है कि 21 साल में ऐसा कभी भी नहीं हुआ। और देखें, आपने किसी के ऊपर अगर रिक्यूज़ल करनी है ना कि आप इस केस को ना सुने तो आपने रीजंस देनी होती हैं। एक रीज़न नहीं बताई गई, उनको जानबूझकर पीछे हटवाया गया, नए जज को लाया गया कि ये इंसाफ जो है वो ना दिया जाए, क्योंकि वो जज इंसाफ देना चाहते थे, इसी वजह से उनको हटाया गया। और इनको बिठाकर हाई कोर्ट ने ये कहा कि आपने 10 दिन के अंदर इन दरखास्तों के ऊपर डिसीजन देना है, 1 महीने के अंदर मेन जो अपील है उसके ऊपर डिसीजन देना है। लेकिन क्या किया गया कि डिसीजन आया है और टेक्निकली ग्राउंड्स के ऊपर ये सज़ाएँ जो मुअत्तल करने की दरखास्तें दी गई थी उनको जो है खारिज कर दिया गया। अब अपील कब, आपकी मेन अपील कब? 2 जुलाई। देखिए, मेन अपील 2 तारीख को है, ठीक है, लेकिन आप और वो किसके सामने है? इनके पास, इन्हीं जज साहब के सामने है। और टेक्निकली ग्राउंड के ऊपर जिस तरह खारिज कर रहे हैं, 4.5 घंटे दलाइल हुए हैं। मेरिट के ऊपर तकरीबन कोई 3.5 घंटे जो है वो दलाइल दिए गए हैं। लेकिन मेरिट का एक उन 10 पेजेस के अंदर जुमला नहीं डाला गया कि मेरिट के ऊपर ये जो दरखास्तें थी ये हम सस्पेंड करते हैं। मेरिट की बुनियाद के ऊपर ये टेक्निकली ग्राउंड्स के ऊपर ये दरखास्तें सस्पेंड की, डिसमिस की गई हैं। दूसरी बात ये, मैं आपको बड़ा वाज़ेह कहना चाहता हूँ कि ये सिर्फ़ और सिर्फ एक डिले टैक्टिस है कि खान साहब बाहर ना निकलें। राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट देखें, वो कह रहे हैं कि अगर इनमें से रिहाई होती भी है तो फिर इधर उधर से देखेंगे, ढूंढेंगे, कोई मुकदमा देखेंगे, उनको अंदर रहना चाहिए, बिल्कुल जो है उसके ऊपर जो है वो उनको नहीं छोड़ा जाएगा। तो वो क्या इस जो निज़ाम है उसको चैलेंज कर रहे हैं। वो जो हमारा सिस्टम है, हमारा कानून है, हमारा आइन है, उसके ऊपर सबुडाज हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुल्क जो है वो उनके मुताबिक चलेगा, कानून के मुताबिक नहीं चलेगा। किस तरह से वो ये ऐसी बात कर रहे हैं? इन्होंने तमाम केसेस, 203 केसेस झूठे बनाए। एक केस जब अदालत के अंदर जाता है, जो जज इंसाफ देता है, वो प्रोसिक्यूशन क्योंकि नाकाम होता है, एविडेंस नहीं होती और वो बरी हो जाते हैं। लेकिन इसमें जानबूझकर जज अपनी मर्जी से लाए गए और अपनी मर्जी से फैसला दिलवाया गया कि खान साहब की रिहाई ना हो।